स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस फैमिली में। और आज आप पढ़ोगे क्लास 10 साइंस का अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में अपन ने एक वीडियो लेक्चर बना लिया है, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं, ये भी देखा था। तो अब अपन इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण के प्रकार देखने वाले हैं। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अपन इसमें इस वीडियो लेक्चर में अपन ये भी देखने वाले हैं कि अपन असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्लियर है? जैसे कि देखिए यहां पर सब कुछ दे रखा है, अपन देखते हैं। सबसे पहले समीकरण है ना, समीकरण मतलब कि रासायनिक समीकरण लिख रहा हूं मैं यहां पर, है ना, यहां पर लिख लेना भले आप रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के प्रकार देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसके प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखना संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद, दो नाम सुने आपने। अभिकारक का मतलब क्या होता है? जो विक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद क्या होता है? जो अपन को विक्रिया के बाद मिलते हैं, है ना। तो अगर मेरे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसको कहता हूं मैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखना समझना, अभिकारक, अभिकारक का मतलब क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए आप अपने घर पे चाय बना रहे हो, है ना। तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और शक्कर चाहिए। ये आपको चाहिए, किसके लिए चाहिए? चाय बनाने के लिए चाहिए। तो ये अभिक्रिया में भाग ले रहे, दूध ले रहा है, चाय पत्ती ले रही, शक्कर ले रहा है, तो ये कहलाते हैं आपके अभिकारक। और फाइनल क्या मिल रहा है? अपन को चाय मिलती है, तो उसको कहते हैं उत्पाद। समझ में आया? तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उसको कहता हूं मैं संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। कहने का मतलब अभिकारक किसके बराबर होता है? उत्पाद के बराबर होता है। बराबर का मतलब ये नहीं होता है उसके परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना। बराबर का मतलब ये नहीं होता है कि चाय दूध के बराबर हो गया, ये नहीं है। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। असंतुलित मतलब कि असंतुलन होगा, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी। कहने का मतलब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, है ना, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर नहीं होगी, है ना। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या कुछ और होगी और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या कुछ और होगी। कहने का मतलब कुछ अंतर होगा। तो देखिए जब आप ये समझ चुके हो कि संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो अब अपने एग्जाम में क्या होता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण दे रखा होता है और उसको अपन को क्या क्या बदलना होता है? उसको बदलना होता है अपन को संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो बहुत इजी है। पहले क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले कि बदलते क्यों है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, क्या ले रहा अपना, क्यों बदले उसको? तो इसका जवाब अपन को यहां मिलेगा। देखिए अपन इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को बदलते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो अपन पढ़ चुके हैं वो कुछ बोलता है। वो ये बोलता है, क्या बोलता है? आपने क्लास 9th में पढ़ा है। वो ये बोलता है कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस किसी अगर अभिक्रिया के संदर्भ में देखूं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। क्लियर है? अर्थात एक बार और दूसरी तरीके से बोलना चाह रहा है वो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें जो आपका
द्रव्य होगा, जो पदार्थ होगा, वो परमाणु होगा, है ना, वो न तो बनाया जा सकता है, न उत्पाद खत्म किया जा सकता है ना। पर द्रव्यमान जो होता है आपका, जो द्रव्यमान होता है उसको न तो बनाया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है, मतलब कि विनाश हो सकता है उसका। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, असंतुलित को क्या बनाते हैं, संतुलित बनाते हैं। तो इसको एक बनाते हैं। सबसे पहले संतुलित को एग्जांपल समझ लेते हैं, है ना। संतुलित मतलब कि जिसके अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो एक शब्द समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट बनता है, साथ ही हाइड्रोजन बनता है। अगर ये शब्द समीकरण है, इसको रासायनिक समीकरण में कैसे बदलते हैं, जो पुराने वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था। एक शब्द समीकरण दे रखे, अगर उसको मैं रासायनिक संकेतों में बदल दूं, रासायनिक संकेत होते हैं उसमें बदल दूं, तो वो रासायनिक समीकरण बन जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देखो, जिंक को क्या लिखा, Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिखा, H2SO4, जिंक सल्फेट को क्या लिखा, ZnSO4, और हाइड्रोजन को क्या लिखा, H2। तो ये आपका क्या मिलता है, ये मिलता है आपका, ये मिलता है आपकी रासायनिक समीकरण। ये एक संतुलित है या नहीं, अपन चेक करते हैं। देखिए दोनों पक्षों को देखिए, ध्यान से देखना, मैं किस तरीके से अभिकारक के परमाणुओं की संख्या निकालूंगा और किस तरीके से मैं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या निकालूंगा। क्योंकि अगर आने वाले इस लेक्चर में अपन क्या देखने वाले हैं, अपन एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, सॉरी एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी, उसको किस में बदलने वाले हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो वहां पर यही देखेंगे कि क्या वह एक समीकरण संतुलित है या नहीं। तो चेक करने के लिए यही मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए ये है आपका अभिकारक और ये दोनों है अपने उत्पाद। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या है यार, जिंक आ रहा है, H आ रहा है और S आ रहा है और O आ रहा है। मतलब कि आपका जिंक आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है और सल्फर आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है। तो इसमें अभिकारक में आप देखो कि हाइड्रोजन कितना आ रहा है, हाइड्रोजन आपके पास कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ कितना लिख दिया, 1। जिंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सॉरी हाइड्रोजन तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हाइड्रोजन लिख दिया 2। सल्फर कितना आ रहा है, सल्फर आ रहा है 1। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है 4। अभिकारक खत्म, उत्पाद देखते हैं। उत्पाद में देखो जिंक कितना आ रहा है, जिंक आपके पास कितना आ रहा है, 1, तो जिंक लिखा 1। सल्फर कितना आ रहा है, सल्फर देखोगे आप, सल्फर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सल्फर 1 लिखा। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है 4 और हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 2। क्लियर है। तो जब आप यहां पर ये देखोगे, क्या देखोगे आप, तो जिंक इधर अभिकारक में 1, उत्पाद में 1 आ रहा है। क्लियर है, संतुलित है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 आया, उत्पाद में भी आपके पास 2 आया, संतुलित है। सल्फर आपका अभिकारक में 1 है, तो उत्पाद में भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। साथ ही आपका ऑक्सीजन आपका यहां पर 4 है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी कितना आ रहा है, 4। मतलब कि ये एक प्रकार की संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो अब अपन क्या करते हैं, दूसरे पे चलते हैं। मतलब कि अपन क्या करने वाले हैं, अपन ये चीज करने वाले हैं, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लेंगे और उसको किस में बदलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो इस प्रकार का एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है ना, जिसको आपको असंतुलित को संतुलित करना होगा। और अपन ये देखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना आना चाहिए कि वो दिया गया समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, ये पता लगाना होगा। तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं जो बुक के अकॉर्डिंग, Fe + H2, Fe मतलब कि लोहा होता है, H2 मतलब पानी होता है, और Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए इसको संतुलित करते हैं अपन, क्या बन रहा है, Fe है ना, प्लस H2O, क्या मिल रहा है, Fe3, और क्या मिल रहा है, O4 प्लस H2, यही है। अब अपन क्या देखेंगे, यहां पर ये देखने वाले हो आप कि ये एक प्रकार के संतुलित है या नहीं। तो सबसे पहले क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो क्या क्या आ रहा है यहां पर, ये देखते हैं। देखो आपका Fe आ रहा है और आपका क्या आने वाला है, हाइड्रोजन आ रहा है, आपका ऑक्सीजन आ रहा है। पहले आप अभिकारक में देखो परमाणुओं की संख्या, फिर अपन किस में देखेंगे, उत्पाद में देखेंगे। अभिकारक में Fe कितना आ रहा है, अभिकारक में Fe आ रहा है 1, कितना आया 1। हाइड्रोजन कितना आ रहा है 2, ऑक्सीजन कितना आ रहा है 1, कितना आया 1।
क्लियर है। अब अपन उत्पाद में देखते हैं। उत्पाद देखिए, उत्पाद में देखो, उत्पाद में Fe कितना आया 3, ऑक्सीजन कितना आ रहा है 4 और आपका हाइड्रोजन कितना आया 2। तो क्या ये एक प्रकार के संतुलित है या असंतुलित है? खुद चेक कीजिए। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या एक जैसे आनी चाहिए। तो यहां तो आपका Fe कितना आ रहा है 1 और यहां कितना आ रहा है 3, असंतुलित है, बिल्कुल है। यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना आ रहा है 2, यहां पर हाइड्रोजन 2 आ रहा है, संतुलित कह सकते हो। लेकिन यहां ऑक्सीजन 1 आ रहा है और यहां ऑक्सीजन कितना आ रहा है 4, मतलब क्या संतुलन है। क्लियर है। तो इसको अपन क्या बनाते हैं? संतुलित। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे असंतुलन में कौन है। तो यहां पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन सबसे असंतुलन में, क्योंकि यहां 1 है, यहां 4 है, 1 और 4 का अंतर आया। तो सबसे पहले 1 और 4 का अंतर को कंप्लीट करते हैं। तो अपन उत्पाद में क्या करेंगे? किसी को माइनस से नहीं करना, किसी को कम नहीं करना, कुल मिला के अपन अभिकारक में 4 परमाणु बढ़ा देते हैं। किसके? ऑक्सीजन के बढ़ाते थे। तो कितना हो जाएगा 4, मतलब कि आपका ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ पर देखिए, मतलब कि आपका जो दे रखा है Fe प्लस इस ऑक्सीजन में किसका गुणा कर दूंगा? 4 का गुणा कर दूंगा, 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस का हाइड्रोजन। अब आप वापस से देख लीजिए कि क्या ये संतुलित है या नहीं, है ना। तो इसको देखने के लिए सेम कंडीशन जो आप वहां पर अप्लाई कर रहे थे, देखो क्या है। अब आप यहां पर वापस से चेक कर लीजिए। Fe कितना आ रहा है? Fe आ रहा है 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 4 दूना 8 और ऑक्सीजन कितना आ गया 4। फिर उत्पाद में देखिए Fe कितना आ रहा है 3, पहले का पहला। ऑक्सीजन कितना आ रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन आ रहा है 4 और हाइड्रोजन कितना आ रहा है 2। तो आप देखिए ये तो संतुलित होने की संतुलित होने की जगह और असंतुलित होगी, है ना। तो आप इसमें ऑक्सीजन तो हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे? हाइड्रोजन को देखेंगे। तो हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो इस 2 को किस में करेंगे? 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन उत्पाद में परिवर्तन करना अपन को। तो देखिए अपना आएगा Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2O। इसको क्या करना है अपन को? इसको करना है आपको 4 का गुणा, तो ये 4 का गुणा कर दिया। समझ में आया। यहां पर आप वापिस से चेक करना, कैसे चेक करोगे? सेम कंडीशन देखिए। Fe कितना आ रहा है अभिकारक में? Fe देखिए Fe कितना आ रहा है 1, 4 दूना 8 हाइड्रोजन आ गया, 4 एकम 4, 4 ऑक्सीजन आ गया। उत्पाद में देखो Fe कितना आ रहा है 3, 4 ऑक्सीजन आ रहा है, 4 ऑक्सीजन लिखा, 4 दूना 8 आपका हाइड्रोजन आ गया। कहने का मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है। अपन लेते हैं आयरन, मतलब कि लोहा अभिकारक। देखो उत्पाद में 3 आ रहा है, अभिकारक में 3 का गुणा करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब क्या हो जाएगा 3Fe, 3 का गुणा कर दिया प्लस 4H2O प्लस ये अभिक्रिया हुई तो Fe3O4 प्लस 4H2O। ये जो आपका समीकरण मिला अपन को, ये समीकरण होता है आपका संतुलित समीकरण। क्यों होता है यहां पर अपन चेक करेंगे अभी, है ना। ये जो मिला है आपको, ये आपका है संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे चेक करोगे यहां पर देखना। चेक करने की मेथड वही रहेगी जो अपन निभाते आ रहे हैं, है ना, जो अपन करते आ रहे हैं। देखो चेक करो, यहां आपका Fe कितना आ रहा है 3 आ रहा है अभिकारक में। यहां आपका हाइड्रोजन कितना आ रहा है 4 दूना 8 आ रहा है। ऑक्सीजन कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यहां देखिए Fe कितना आ रहा है 3, ऑक्सीजन कितना आ रहा है 4, 4 दूना 8 हाइड्रोजन आया, मतलब कि देखो संतुलित आ रहा है चारों। तो ये क्या हो जाएगी संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे करते हैं, ऐसे एग्जाम में आएगा। ऐसे हर असंतुलित समीकरण को संतुलित कर सकते हो। क्लियर। उसमें अपन को केवल ये देखना होगा कि अभिकारक में कितना है और उत्पाद में कितना है। ये हर एक समीकरण के लिए अलग अलग होगा, लेकिन मेथड यही रहेगी। अपन इसको यहाँ पर अब बुक में करेंगे तो बुक में ये स्टेप दे रखे, इन स्टेप को जो मैंने यहाँ पर किया वही स्टेप है। आप इनको थोड़ा सा पढ़िएगे, वीडियो लेक्चर को देखना और इनको पढ़ना, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि इस तरीके से करते हैं। और उसके बाद फिर अपन यहाँ पर आ चुके थे, संतुलित कर चुके थे बिल्कुल। अपन यहाँ चैप्टर मतलब कि स्टेप 6 तक, मतलब कि 6 चरण तक आ चुके हैं। ये हो गया संतुलित समीकरण। लेकिन एक और स्टेप होती है इसकी भौतिक अवस्था, कि क्या अपन जो Fe ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर देखिए, मतलब कि आप यहाँ पर Fe जो ले रहे हो, यहाँ पर H2O जो ले रहे हैं, यहाँ
यहाँ जो आ रहा है और यहाँ हाइड्रोजन जो आ रहा है, क्या वो ठोस है, क्या वो द्रव है, क्या वो गैस है, ये क्या हो, तो उनकी भौतिक अवस्था भी अपन दर्शाते हैं जो अपन यहाँ देखेंगे। तो देखिए चरण 7 भौतिक अवस्थाओं का संकेतन लिखना। जहां पर आपका ठोस आए वहां पर क्या लिखोगे, जहां ठोस आए वहां क्या लिखोगे, जहां द्रव आए वहां क्या लिखोगे, जहां गैस आए वहां क्या लिखोगे, और जहां जलीय विलयन आए वहां क्या लिखने वाले हो। देखना, ठोस आए वहां पर सॉलिड मतलब कि एस लिखोगे, द्रव जहां पर भी आए लिक्विड मतलब कि एल लिखोगे, गैस मतलब कि जहां पर भी आए जी लिखोगे, और जलीय विलयन आए वहां पर ए क्यू लिखने वाले हो। क्या लिखने वाले हो, ए क्यू, जो यहां पर दे भी रखा है कि गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को इस द्वारा दर्शाएंगे, जी एल ए क्यू और एस के द्वारा दर्शाएंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या दे रखा है। देखिए ये आपको समीकरण दे रखी है। देखिए यहां पर आपका ये समीकरण कौन सी है, जो आपने अभी संतुलित की थी, है ना। तो यहां पर आप देखो, यहां ये FeS का मतलब होगा कि ये Fe जो है ये क्या है, ठोस दे रखा है। क्लियर है, क्या है, ठोस। और आप यहां पर ये देखोगे कि ये G का मतलब होगा कि ये क्या है, ये गैस है। इस S का मतलब होगा कि ये क्या है, ठोस है। इस G का मतलब होगा कि ये क्या है, गैस है। जहां L आएगा उसका मतलब होगा द्रव, जहां AQ आएगा मतलब होगा जलीय विलयन। एक चीज समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक कहां होता है, अभिकारक तो इधर होते हैं, उत्पाद इधर बनते हैं। उत्प्रेरक कहां होते हैं, या तीर के निशान के ऊपर क्या लिखा जाते हैं, उत्प्रेरक लिखे जाते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर ये होती है, मतलब कि इसकी दिशा दर्शाती हैं, ये उत्प्रेरक यहां लिखेंगे। कहां लिखेंगे, यहां उत्प्रेरक लिखेंगे। तो उत्प्रेरक क्या होता है ये समझ लेते हैं, उत्प्रेरक का टॉपिक समझ लेते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है तो आप समझाओ, अगर आपको पता है तो उत्प्रेरक वीडियो को पॉज करके उत्प्रेरक बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए उत्प्रेरक क्या होता है। तो देखो, उत्प्रेरक क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेगा, लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को या स्पीड को, दर कहूं या स्पीड कहूं दोनों बात सेम है, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर या स्पीड को क्या कर देता, या तो वो कम कर देता या बढ़ा देता है। तो उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि आप घर पर चाय बनाते होंगे, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, शक्कर चाहिए और चाय पत्ती चाहिए। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, दूध, शक्कर, चाय पत्ती चाहिए होती है, ये आपका अभिकारक हो गया। चाय जो बनती है उसको कहते हैं अपन उत्पाद, और उसमें जो आंच लगाते हो आप, जो उसको गर्म करते हो गैस पर, उसको कहते हैं उत्प्रेरक। कैसे उत्प्रेरक हो गया सर गैस, बताता हूं। अगर आप गैस को ज्यादा चलाओगे तो क्या हो जाएगा, चाय जल्दी बनेगी। गैस को बिल्कुल लो चला दो तो क्या हो जाएगा, चाय लेट बनेगी। मतलब कि आपका जो गैस है ना, जो आपका LPG है, जो आपकी ऊष्मा है, वो क्या हो रही है, अगर आप बढ़ा रहे हो तो अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, अगर आप उसको घटा रहे हो तो अभिक्रिया की दर भी क्या कर रही है, घट रही है। मतलब कि वो एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, वो चाय में किसी काम का नहीं आ रहा, सिर्फ अपन को अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में मदद कर रहा है या फिर घटाने में मदद करता है, तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 टॉपिक पता होना चाहिए उत्प्रेरक के साथ। एक पता होना चाहिए अभिकारक, एक होना चाहिए उत्पाद। जो अपन अभिकारक एवं उत्पाद बहुत बार पढ़ चुके हैं, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, और उत्प्रेरक अपना इस बार नया टॉपिक रहेगा। क्लियर है, रहा है नया टॉपिक, समझ चुके अपन। अब देखिए अपन यहाँ इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखे, रासायनिक समीकरण देखा, रासायनिक समीकरण के प्रकार देखे, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या किया अपन ने, संतुलित रासायनिक समीकरण में बदला है। अब इस असंतुलित रासायनिक समीकरण के कुछ अपन को क्या करना होगा, कुछ यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोरीन क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट मिल रहा है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है। सोडियम और जल मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है।
तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, इनको रासायनिक समीकरण में बदलना, मतलब कि रासायनिक संकेतों में लिखना। फिर आप ये देखना ये संतुलित है या असंतुलित, अगर असंतुलित होगी कंफर्म ये असंतुलित है ना, कारण आप चेक कर लोगे, वैसे वो असंतुलित होगी तो उसको संतुलित बना लेना। कैसे बनाओगे ये अपन ने देख चुके अभी, है ना। तो वीडियो में जितना भी था कंसेप्ट वो था असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना, और आपको आ गया होगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण में बदला जा सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।